आखिर कैसे एक डॉक्टर 100 से ज़्यादा लोगों का खून कर सकता है बिना पुलिस को पता चले? देवेंद्र शर्मा, जिसे लोग द डेथ डॉक्टर कहते हैं, एक समय गांव का गर्व, लोगों का जान बचाने वाला डॉक्टर। लेकिन एक कारण की वजह से मुन्ना भाई एमबीबीएस ब्रेकिंग बैड बन गया। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक देवेंद्र ने 100 से ज़्यादा लोगों को मारा है और 130 से ज़्यादा किडनीज बेची है। एक किडनी 5 से 7 लाख रुपए। पर सबसे डरावना सवाल ये है, जिन्हें उसने मारा उनकी लाशें कहाँ गई? और इतना शातिर सीरियल किलर आखिर पकड़ा कैसे गया? ये है कहानी द डेथ डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, वरना अगला किडनी स्कैम बिना अपॉइंटमेंट के होगा। देवेंद्र का बचपन एक नॉर्मल इंडियन बच्चे जैसा था। मतलब सुबह सुबह स्कूल, फिर घर जाके खेलना, फिर शाम को स्कूल का होमवर्क करना, और वही सेम अगले दिन। उसका घर बिहार में था एंड उस समय मतलब 1980s के वक्त वह गुंडा राज था। देवेंद्र ऐसे जगह रहकर भी डॉक्टर बना, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, अपने गांव का इकलौता डॉक्टर। सबके नज़र में वो एक अच्छा आदमी था। वो सब पेशेंट्स का ध्यान रखता था और धीरे धीरे उसका नाम बन गया। उस समय उसने लगभग 11 लाख रुपए जमा किए थे, जो कि आज के दिन 1 से 2 करोड़ होंगे। एंड वो धीरे धीरे अपने लेट 30s की तरफ बढ़ रहा था। उस समय उसका सपना था कि वो एक पेट्रोल पंप खरीदे एंड घर बैठ के उस पैसे से मौज करे। पर हुआ कुछ उल्टा, जिसने हमेशा के लिए देवेंद्र को बदल के रख दिया। 1990s में पूरे इंडिया में एक स्कैम बहुत तेजी से बढ़ रहा था, पेट्रोल पंप स्कैम। आपको ये बोलेंगे कि इतने पैसे दे दो, हम तुम्हें एक लाइसेंस्ड पेट्रोल पंप का मालिक बना देंगे। एंड उस समय सोशल मीडिया नहीं होता था, तो चालाक से चालाक इंसान को भी शायद ही पता चले। उसके सपने के हिसाब से उसे किसी भी हाल में एक पेट्रोल पंप चाहिए था, तो उसने गलती से एक स्कैमर से कांटेक्ट करा। पूरे 11 लाख का पेमेंट हुआ एंड उस दिन के बाद स्कैमर का पता ही नहीं चला। देवेंद्र उस पुलिस स्टेशन जाता रहा, पर किसी ने भी मदद नहीं की एंड इसके वजह से मुन्ना भाई वाल्टर वाइट बन गया। उसने देखा कि मेहनत करके पैसे डूब गए, अब उसे और मेहनत नहीं करनी थी। तो उसने खुद का एक रिवेंज आर्क स्टार्ट करा, उस स्कैमर के अगेंस्ट नहीं, उस सिस्टम के अगेंस्ट जिसने उसे कभी हेल्प करा ही नहीं। एंड उसने पहली बार क्रिमिनल वर्ल्ड में पैर रखा। उसने एक पोएटिक ढंग में क्राइम वर्ल्ड में कदम रखा, वो था फेक गैस एजेंसी। उसने खुद को उस स्कैमर की तरह बना दिया। 1995 के शुरू से वो गांव के छोटे मोटे घरों में जाता था, उनसे पैसे लेता था एंड ये वादा करता था कि कुछ ही दिनों में उनके घरों में गैस सिलेंडर्स आ जाएंगे। एंड वो एक पढ़ा लिखा आदमी था, तो किसी ने उसके ऊपर शक नहीं करा एंड ये स्कैम सक्सेस में चेंज हो गया। धीरे धीरे उसे पैसे मिलने लगे एंड ये क्राइम इंटर्नशिप उसे एक अलग लेवल का डोपामिन हिट देने लगे। एंड वो इंटर्नशिप ख़त्म करता है एंड शुरू होता है सीजन 4 का वाल्टर वाइट। एक दिन वो ऐसे ही हॉस्पिटल जाता है एंड उसे उसका एक कॉलीग मिलता है, जो उसे किडनी रैकेट के बारे में बताता है। उसे सिर्फ मिडिल मैन बनना था एंड इस काम के लिए उसने लोगों को इकट्ठा करना स्टार्ट करा। सर्जरी के लिए एक बंदा, पहरा देने के लिए एक बंदा, एंड ऐसे ही उसने किडनी रैकेट में अपना नाम फैला दिया। जब भी किसी रिच इंडियन या दूसरे कंट्री के लोग किडनी खरीदने आते थे, उनको सबसे पहले देवेंद्र से मिलाया जाता था। उसके बाद वो गांव जाता था, किसी को बहला फुसला कर, उनको पैसों की लालच दिलाकर इस स्कैम का शिकार बनाता था। उसने 1997 में ये रैकेट शुरू करा एंड 2004 में ख़त्म। इन 8 सालों में उसने 125 से भी ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट कराए थे एंड एक किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए उसे 5 से 7 लाख रुपए मिलते थे। इस क्राइम में उसे मज़ा आ रहा था, बट साइकोलॉजिकली वो एक परफेक्ट क्रिमिनल बन चुका था, जिससे क्राइम के बाद एक किक चाहिए था। एंड किक लेने के लिए उसने एक और साइड क्राइम स्टार्ट करा। उसे और भी ज़्यादा पैसे चाहिए थे एंड उसके नज़रों में टैक्सी ड्राइवर्स आते हैं। उन टैक्सीज को बेचकर उसे और 20 से 30 हज़ार रुपये मिल जाते। बट बॉडीज का क्या करे? इसके लिए वो एक गैंग बनाता है, एक छोटा सा 5 लोगों का ग्रुप। फेक कस्टमर, टैक्सी स्पॉटर, किलर, बॉडी डंपर। एक बंदा एक टैक्सी को स्पॉट करेगा, फिर एक कस्टमर उस टैक्सी को दूसरे शहर जाने के लिए कहेगा। जब वो एक सुनसान रोड पर होंगे, किलर आके ड्राइवर को मार देगा। ये थोड़ा हाई लेवल क्राइम था एंड अगर बॉडी मिल जाती तो सब पकड़े जाते। तो आज डॉक्टर देवेंद्र ने एक प्लान सोचा कि अगर बॉडीज को हजारा कैनन में फेंक दिया जाए तो उससे क्रोकोडाइल्स खा जाएंगे।
एंड अगर नहीं भी खाया तो जब तक बॉडी मिलेगा उस वक्त तक बॉडी पूरा सड़ चुका होगा। एंड उसके बाद वो गाड़ी को ब्लैक मार्केट में बेच देगा। धीरे धीरे वो ड्राइवर्स को मारते गया एंड पैसे कमाते गया। ऐसे करके उसने 100 से भी ज़्यादा ड्राइवर्स को मार दिए एंड उसके पास लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए आ चुके थे। पर किलर चाहे कितना भी शातिर हो, उससे एक गलती हो ही जाती है। जैसे जैसे किलिंग्स बढ़ते रहे वैसे वैसे लोगों को ये समझ आने लगा अचानक से टैक्सी ड्राइवर्स कम हो रहे हैं। एंड सबसे रिसेंट आलोक नाम का एक ड्राइवर गायब हुआ था। वो जहाँ गाड़ी पार्क करता है वहाँ गलती से एक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था। एंड उसे जब पुलिस ने चेक करा तो उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि देवेंद्र आलोक के टैक्सी का आखिरी सवारी था। देवेंद्र पिछले 10 साल से क्राइम्स कर रहा था एंड कभी पकड़ा नहीं गया। तो इसके वजह से उसने कभी ये सोचा ही नहीं कि अगर पुलिस कभी आएगी तो ये क्या करेगा। पुलिस उसके पास सिर्फ और सिर्फ शक के बदौलत आए थे, पर उसे लगा कि वो पकड़ा गया है। इंटेरोगेशन में वो बहुत नर्वस हो गया एंड उसने अपने सारे क्राइम्स को कबूल कर दिए। मतलब सारे, फेक गैस एजेंसी से लेकर किडनी रैकेट और टैक्सी ड्राइवर की लिंक्स, सब कुछ रिवील कर दिए। ये सुन के पुलिस ऑफिसर्स के होश उड़ गए क्योंकि उन्हें इस किडनी रैकेट एंड फेक गैस एजेंसी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। एंड ये सब पिछले 10 सालों से हो रहा था। देवेंद्र के साथ उसका पूरा गैंग भी पकड़ा गया एंड उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई। 2004 से 2020 तक वो जेल में ही था एंड 2020 में सिर्फ 20 दिनों के लिए उसे पेरोल मिला था। एंड 20 दिन के बाद वो फिर से कभी जेल लौटा ही नहीं। पुलिस उसे ढूंढने लगते हैं एंड 7 महीने बाद वो फाइनली दिल्ली में मिलता है। इन सिर्फ 7 महीनों में उसने एक विधवा से शादी भी कर ली थी एंड इस बार वो डॉक्टर नहीं बना था, वो एक स्कैमर ही बनकर जी रहा था। आज के दिन वो जिंदा है एंड जेल में बंद है। पर इसमें किसकी गलती है? देवेंद्र की तो गलती है, उसके साथ साथ पुलिस ऑफिसर्स भी गलती करे, दोनों जगह। एक तो 1994 में जब देवेंद्र के साथ स्कैम हुआ उसे किसी ने हेल्प नहीं करा। अगर किसी ने हेल्प कर दिया होता तो लगभग 130 लोग के किडनीज बच जाते और 100 से ज़्यादा ड्राइवर्स को जान गंवाना नहीं पड़ता। एक और गलती ये है कि इतने सालों से देवेंद्र इतना बड़ा क्राइम रैकेट चला रहा था, उनको कुछ पता ही नहीं चला। सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो मुझे देवेंद्र बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। क्राइम रीज साइनिंग ऑफ।